दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। ये बीपीएल इतिहास में मी के खिलाफ सफलतापूर्वक पीछा किया गया सबसे बड़ा स्कोर था। ये डब्ल्यूपीएल के इतिहास में मी के खिलाफ सफलतापूर्वक पीछा किया गया सर्वोच्च स्कोर था। ऐतिहासिक ओपनिंग गेम के बाद, जिसमें रिकॉर्ड स्कोर का पीछा किया गया था, महिला प्रीमियर लीग में एक और रोमांचक दिन था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने वडोदरा में मुंबई इंडियंस पर 2 विकेट से जीत दर्ज की। ये डब्ल्यूपीएल के छोटे इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा सफलतापूर्वक बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। मुंबई ने नेट साइवर ब्रंट 59 गेंदों पर 80 तारांकन रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर 22 गेंदों पर 42 रन की शानदार पारी की बदौलत 164 रन का स्कोर बनाया। शेफाली वर्मा 18 गेंदों पर 42 रन ने जिस तरह से शुरुआत की, उससे डीसी के लिए लक्ष्य का पीछा करना एक औपचारिकता लग रहा था, लेकिन मुंबई के नियमित विकेटों का मतलब था कि खेल अंत तक चला गया। अंतिम गेंद पर 2 रन की जरूरत थी। राधा यादव और अरुंधति रेड्डी ने 2-2 रन बनाए, जिसमें से बाद वाली ने डाइव लगाकर अपनी टीम को मुश्किल से बचाया। खेल में उतार चढ़ाव का दौर शुरू होने वाला था, ये पहली पारी की गति से ही स्पष्ट था। शिखा पांडे 14 रन देकर 2 विकेट ने नई गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया और बहुत जल्दी मी के 2 बड़े विकेट चटकाए। पेसर ने हेली मैथ्यूज को स्लिप में मेग लैनिंग के पास ड्राइव करने के लिए भेजा और दूसरी ओपनिंग बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी आउट किया। हालांकि साइवर ब्रंट और कौर ने रोमांचक स्ट्रोक प्ले के दौरान काउंटर पंच करने का फैसला किया। बाद वाली खास तौर पर पहली गेंद से ही सब कुछ हासिल करने के मूड में दिखीं। और उसके साथ ही 11वें ओवर में मी ने 100 रन आसानी से पार कर लिए। कौर ने कुछ जोरदार छक्के लगाए, जबकि साइवर ब्रंट अपनी बेहतरीन फॉर्म में थी। उन्होंने मैदान के हर हिस्से पर शानदार तरीके से गेंद को खेला। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर 200 से ज्यादा का स्कोर बनेगा, लेकिन एक बार फिर दिल्ली की बारी थी कि वह कुछ पंच लगाए। शुरुआत में थोड़ी परेशानी झेलने के बाद एनाबेल सदरलैंड ने कौर को आउट करके इस खतरनाक स्टैंड को तोड़ा। इसके बाद डीसी को किस्मत का एक बड़ा मौका मिला, जब साइवर ब्रंट की तेज ड्राइव मिन्नू मनी के फॉलो थ्रू पर एक छोटा डिफ्लेक्शन लेकर बॉलर के छोर पर स्टंप्स पर जा लगी और अमेलिया केयर ने शॉट खेला। सदरलैंड ने फिर साजना को आउट किया, जबकि एलिस कैप्सी ने अमनजोत कौर को आउट किया और मी का अनुभवहीन निचला मध्यक्रम रह गया। दूसरे छोर पर साइवर ब्रंट ने अपने शॉट खेले, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती गई, वह ज्यादातर दूसरे छोर पर फंसी रह गईं। अंत में मी का स्कोर बराबर स्कोर से लगभग 20-25 रन कम रह गया। शेफाली ने जिस तरह से लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, उससे यह और भी छोटा लग रहा था। उन्होंने साइका इशाक को आउट किया और अपने पहले ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर को 22 रन पर ढेर कर दिया, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। लैनिंग ने भी कुछ चौके लगाए, लेकिन पावरप्ले में शेफाली ने दबदबा बनाए रखा। 60/0 पर पहुंचने के बाद शेफाली मैथ्यूज के खिलाफ आसान आउट हो गईं। हालांकि वेस्टइंडीज की इस खिलाड़ी को भी उसी ओवर में ढेर कर दिया गया था। फिर भी यह मी के लिए बहुत जरूरी स्ट्राइक थी, जिसने फिर एक बार शबनम इस्माइल के जरिए जल्दी से स्ट्राइक किया। दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने लैनिंग पर लकड़ी को जारी रखा और एक तेज इनस्विंगर के साथ ऑस्ट्रेलियाई को चकमा दिया। इसके बाद जेमिमा रोड्रिगस ने केर की एक हानिरहित लेग ब्रेक को एक्स्ट्रा कवर पर कौर के हाथों में दे मारा, जिसका मतलब था कि 60/0 अचानक 66/3 हो गया। सदरलैंड जल्द ही आउट हो गई, क्योंकि गेंदबाजी पर हमला करने के इरादे से उन्हें साइवर ब्रंट ने ध्वस्त कर दिया। प्रतियोगिता में उतार चढ़ाव जारी रहा, क्योंकि डेब्यू करने वाली निकी प्रसाद 33 गेंदों पर 35 रन ने कैप्सी के साथ 33 रनों की साझेदारी की। हालांकि कैप्सी क्रीज पर कभी भी जमी हुई नहीं दिखी। अंतिम टाइम आउट के बाद जब अंग्रेज महिला खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर आउट हुई, तो केर ने फिर से गोल किया। अब तक मी ने खेल पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया था और मांग दर 11 रन प्रति ओवर से ऊपर पहुंच गई थी। डब्ल्यूपीएल में अपने डेब्यू पर सारा ब्रायस ने 10 गेंदों पर एक तूफानी कैमियो के माध्यम से महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया, जिसमें 21 रन आए, जिसमें साइवर ब्रंट के खिलाफ एक बड़ा छक्का भी शामिल था। वह गिर गईं, लेकिन डीसी ने बीच बीच में बाउंड्री लगाकर अपना खेल जारी रखा। इस चरण के दौरान 2 बेहद विवादास्पद क्षण थे, दोनों ही रन आउट रेफरल थे। पांडे रन आउट लग रहे थे, लेकिन तीसरे अंपायर गायत्री वेणुगोपाल ने बल्लेबाज के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि जब बल्ला लाइन पर था, तब एलईडी बेल्स जल रही थीं, लेकिन बेल्स ग्रूव से नहीं हटी थीं। एलईडी बेल्स के प्रभावी होने के बाद से यह हमेशा एक बहस का विषय रहा है, और जब पांडे जल्द ही रन आउट हो गए, तो एक और ऐसा ही क्षण हुआ। इस बार राधा यादव अपनी क्रीज से थोड़ी दूर थी, लेकिन एक बार फिर तीसरे अंपायर ने बल्लेबाज का साथ दिया।
ये तब और भी महत्वपूर्ण साबित हुआ जब राधा ने अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया, जिससे अंतिम ओवर में 7 गेंदों पर 16 रन से 10 रन की जरूरत हो गई। इस पूरी उथल-पुथल के बीच प्रसाद ने अपना खेल जारी रखा और उन्होंने अंतिम ओवर की शुरुआत चौके से की, हालांकि इसमें फील्डिंग में चूक की वजह से मदद मिली। 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। प्रसाद ने डीप मिड विकेट पर एक रन गलत मारा, जिससे डीसी को अंतिम समय में रोमांचक स्थिति का सामना करना पड़ा। रेड्डी के बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा पाने से मदद मिली, लेकिन वह लगभग हार ही गई। यह एक स्लाइस ड्राइव थी, जो एक्स्ट्रा कवर पर कौर के पास से निकल गई और रेड्डी ने फिर एक बड़ा डाइव लगाया, जबकि भाटिया ने बेल्स को उड़ा दिया। खेल में अंतिम फैसला तीसरे अंपायर का था। स्कोर: मुंबई इंडियंस 19.1 ओवर में 164 नेट साइव व ब्रंट 80 तारांकन, हरमनप्रीत कौर 42, शिखा पांडे 2-14, दिल्ली कैपिटल्स से 20 ओवर में 165-8, शैफाली वर्मा 43, निकी प्रसाद 35, अमेलिया केर 2-21 से 2 विकेट से हार गई।